अब से कुछ देर पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो आपको सुनवाते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। नेहरू अंबेडकर पर बयान झूठे, खड़गे की तरफ से ये कहा गया। अंबेडकर पर शाह ने गलत बोला। शाह के बयान की कड़ी निंदा खड़गे ने की। उन्होंने कहा अंबेडकर का शाह ने मजाक बनाया, शाह गलती मानने के लिए तैयार नहीं। इतना ही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि अमित शाह देश से माफी मांगे, मुद्दा भटकाने के लिए दूसरे आरोप लगाए। हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, हमारे ऊपर हमला किया गया, बीजेपी सांसदों ने मुझे धक्का दिया। इतना ही नहीं, खड़गे ने यह भी कहा कि बाहुबल दिखाने के लिए रोका गया, सरकार ने शांति भंग की। हम पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेंगे, वो लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे। हम पहले से कह रहे हैं कि जो बीजेपी आरएसएस की सोच है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सोच है, एंटी अंबेडकर जी की सोच है, और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको ये लोग मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। और डायरेक्टली इनके मंत्री ने, होम मिनिस्टर ने डायरेक्टली सबके सामने जो उनका माइंडसेट है वो सबके सामने उन्होंने दिखा दिया। हमने कहा कि अपॉलॉजी होनी चाहिए और उनको रिजाइन करना चाहिए, नहीं किया। और आज फिर से इन्होंने एक नया डिस्ट्रैक्शन शुरू किया है। हम अंबेडकर जी की स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर हमारी सहयोगी आयुषी हमारे साथ जुड़ रही हैं। आयुषी, सीधा यहां पर आरोप अमित शाह के ऊपर मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाया और ये कहा कि हम पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मुद्दे को लेकर। जी बिल्कुल आशीष, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के को लेकर जो विपक्ष है वो कल से ही हमलावर है लगातार। और चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, लगातार सड़कों पर जनता के बीच जाके, चाहे संसद के प्रांगण में, हमने देखा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो अमित शाह का को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस प्रदर्शन के बीच आज जो हादसा पार्लियामेंट में हुआ और जिसके बाद पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाना के बाहर हमने सांसदों का जमावड़ा देखा, चाहे वो बीजेपी के सांसद हो, पहले वो आते हैं कंप्लेन लिखवाने, उसके बाद कांग्रेस के सांसद पहुंचते हैं कंप्लेन लिखवाने के लिए। मतलब ऐसा लग रहा था कि आज थाना में जो शिकायत करता है वो कोई आम लोग हैं, बचे ही नहीं है, सबके सब सांसदों की लाइन लगी हुई थी वहां पे। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं राहुल गांधी के साथ, और जो आरोप लगातार राहुल गांधी पे लगाए जा रहे थे आज पूरे दिन सुबह से ही कि उन्होंने धक्का दिया और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन चल रहा था, इस बीच में राहुल गांधी आते हैं, धक्का देते हैं, 2 सांसद गिर जाते हैं और हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, इतना ज्यादा वो जख्मी हो जाते हैं जी। तो इसको लेकर 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की तरफ से भी की गई, जिसमें सफाई देने के लिए कि लगातार जो कांग्रेस और बाबा साहब अंबेडकर के अपमान का बदला चाहती है, या यूं कह ले अमित शाह से इस्तीफा चाहती है, उस पर अडिग रहेगी, उस पर डटी रहेगी। और वहीं राहुल गांधी को लेकर जो सुबह से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर राहुल गांधी ने भी अपनी स्पष्टीकरण दी कि किस तरीके से पूरा वाकया हुआ। लेकिन क्योंकि अब ये मामला सिर्फ कहा सुनी का नहीं रह गया है, अब इस पर कार्रवाई होनी है, क्योंकि जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है वो दर्ज करवाई गई है। तो ऐसे में अब ये जो पूरा मामला का विषय हो गया है कि राहुल